गांव में किशन नाम का एक धोबी रहता था। किशन के पास एक भैंस थी जिसे वो काली कहकर बुलाता था। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती थी। किशन दूध दूकर केन में भर लेता था। शारदा, मैं दूध पहुंचाने जा रहा हूँ, काली को चारा डाल देना। हाँ जी, डाल दूंगी। किशन मोटरसाइकिल से शहर के घरों में दूध पहुंचाने जाता था। किशन की पत्नी काली के गोबर को तसले में इकट्ठा करती थी और उससे कंडे थोपती थी। कुछ कंडे बिक जाते थे और जो बच जाते शारदा उन्हें खाना बनाने में प्रयोग कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वही उनके जीवन का आधार थी। कभी कभी अगर काली का दूध बच जाता तो किशन और शारदा उसे गांव के गरीबों को दे देते। एक दिन किशन अपने घर स्मार्ट टीवी खरीद कर लाता है। गांव में किसी के घर भी स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर पहुंचता है। लीजिए भानु भैया, मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? आज मैं स्मार्ट टीवी खरीद कर लाया हूँ। स्मार्ट टीवी? ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह काम करती है। भानु किशन से बहुत जलता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी पत्नी से कहता है, इनकी काली तो कामधेनु बन गई है। उसके दूध और गोबर से ये अमीर हुआ जा रहा है। एक ससुरी हमारी भैंस है, पूरे दिन में मात्र 2 लीटर दूध देती है और कतई पतला गोबर करती है। और जब भी इन दोनों के घर कोई भी नई चीज आती है तो हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुराकर अपने घर ले आएं? क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? अरे तुम बुद्धू हो। भैंस को यहाँ ले आना, उस पर कत्थई रंग का पेंट कर देना और गांव वालों से कह देना कि बाजार से नई भैंस खरीद कर लाए हैं। बात तो तुमने ठीक कही। रात में जब किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु चुपके से उनके घर में घुस जाता है। वो काली के मुंह पर रस्सी बांध देता है और काली को खोलकर अपने घर में ले आता है। घर आकर वो काली पर ब्राउन पेंट कर देता है और सो जाता है। अगले दिन जब किशन और शारदा सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। हे भगवान, ये काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल शक नहीं करते और गांव भर में अपनी भैंस को ढूंढते रहते हैं। पूरे गांव में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों खाना भी नहीं खाते। पता नहीं बेचारी काली किस हाल में होगी। तभी किशन देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके पास जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है, लेकिन लगता है भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है, वरना जंगल में ऐसे किसी को भैंस कैसे मिल जाएगी। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन शारदा सोकर उठती है तो अपनी नई भैंस के गोबर से कंडे थोपने लगती है। गोबर में उसे एक सोने का बिस्किट मिलता है। अजी सुनते हो? देखो गोबर में ये क्या मिला है? सोने का बिस्किट? ये भैंस के पेट में कैसे आया? अगले दिन जब भैंस गोबर करती है तो उसमें एक और सोने का बिस्किट मिलता है। लगता है ये भैंस रोजाना गोबर के साथ एक सोने का बिस्किट हकती है। किशन और शारदा गोबर में सोना मिलने के कारण बहुत ही जल्द अमीर हो जाते हैं। वो एक बड़ा घर बनवा लेते हैं और कार भी खरीद लेते हैं। उधर भानु जब भी काली को धोने बैठता तो काली उसे लात मारती। भानु और उसकी पत्नी डंडे से काली की खूब पिटाई करते और जबरदस्ती दूध दूते। इसने तो नाक में दम कर दिया है। वहाँ इतने प्यार से दूध देती थी और यहाँ
इतना नाटक करती है। किशन का तो इतना बड़ा घर बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। समझ ही नहीं आ रहा कि उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। भानु रात में किशन के घर झांक कर देखता है और चुपके से किशन और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं अपनी इस भैंस की वजह से। अगर ये रोज एक सोने का बिस्किट अपने गोबर में ना देती तो हम कभी अमीर ना हो पाते। अच्छा, लगता है इनकी नई भैंस के पेट में ढेर सारे सोने के बिस्किट हैं। किशन और उसकी पत्नी जब सो जाते हैं तो भानु रात में उनके घर में घुस जाता है और उस नई भैंस को भी खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोना पाने के लालच में भैंस का पेट चीर डालता है। भैंस के पेट में सोना नहीं पाता और भैंस मर जाती है। जल्दी से इसे फेंक कर आइए वरना हम पकड़े जाएंगे। लेकिन गांव का चौकीदार उसे रोक लेता है। अरे, ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसको मार डाला। चौकीदार भानु को पकड़कर किशन के पास ले जाता है। भानु, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया? मुझे माफ कर दो, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत भानु और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाती है।